राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या होगा जब आपकी जान के दुश्मन आपके अपने ही बन जाए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम है सौरभ और आपका अपने चैनल ट्रू टॉक्स पर स्वागत है। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं ममता नाम की लड़की, जिसकी सहेली के साथ हुई एक सच्ची घटना जो उसकी मौत का कारण बन गई। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये घटना ममता के साथ तब हुई जब उसकी खास सहेली, जिसका नाम रीटा था, उसकी शादी तय हो जाती है। वो सभी को आने के लिए इनवाइट करती है। सभी सहेलियां रीटा की हल्दी और मेहंदी में नहीं पहुंच पाईं, पर सभी सहेलियों ने मिलकर तय किया कि रीटा की बारात सोमवार को आने वाली होगी, तो उससे पहले ही वो रीटा के घर पहुंच जाएंगी। रीटा की एक बचपन की सहेली, जिसका नाम सुनीता था, वो भी उस शादी में आई हुई थी। सभी सहेलियां मिलकर रीटा को मजाक कर रही थी, जैसा कि आम शादी विवाह में होता ही है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब रीटा अपने ससुराल जाने वाली थी। सभी सहेलियों ने मिलकर रीटा और उसके दूल्हे को बधाई दी और अपने अपने घर को चली गई। लेकिन जब सुनीता घर जा रही थी, तभी उसके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया। हादसे में उसके सिर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 4-5 महीने बाद रीटा ने जब सुनीता के घर पे फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। सुनीता की जगह उसकी मां ने फ़ोन उठाया और उसे सारी बात बता दी कि सुनीता की अब मौत हो चुकी है। रीटा ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पति और ससुराल वालों ने पूछा तो उसने सारी बात बताई कि मेरी बचपन की सहेली रीटा, उसकी मौत हो चुकी है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2-3 महीने बाद सुनीता उसको घर में दिखाई देने लगी। रात को वो उसके पास आती और उसको बोलती, मेरे पास आ जाओ, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। उसने ये बात अपने पति को बताई और अपने ससुराल वालों को बताई, पर उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे रीटा सुनीता की आत्मा के साथ बातें करने लगी। उसके ससुराल वालों ने सोचा कि रीटा अब पागल हो चुकी है। उसका पति उसको मायके छोड़ने के लिए चला गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शादी को कुछ ही वक्त हुआ है, इसीलिए वो घर से दूर रहने की वजह से अकेलापन महसूस कर रही है। पर रीटा जब अपने मायके में आई तो वहाँ पर भी वो अकेली ही बातें करती रहती थी। उसके घर वाले भी परेशान हो चुके थे। पर एक दिन ऐसा आया जब उसने पूरा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखा। बाहर से उसकी माँ और उसके पिता आवाज़ें लगा रहे थे, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन रीटा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर पिता बेहोश हो गए और उसकी माता भी पीछे पीछे चली गई। तो उसने देखा रीटा पंखे से फांसी लगाकर झूल रही है। वो अब दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तभी रीटा के परिवार वालों को पता लगा कि रीटा सच बोल रही थी। तो आखिर सुनीता अपनी सहेली को अपने साथ ले ही गई। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट स्टोरी है, आप मुझे ईमेल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।